जून माह द्वितीय पाक्षिक सूचना 16 से 30 जून 2025। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। जनजातीय नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ जनजातीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले के कोटड़ा पंचायत समिति से किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 से 30 जून 2025 तक इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से जनजाति कल्याण के लिए एवं आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से गांव गरीब को इन योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उसे प्रथम पंक्ति में लाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही आधारभूत संरचना का विकास करते हुए सतत कृषि, जल प्रबंधन, महिलाओं व युवाओं का सशक्तिकरण तथा संस्कृति रक्षा पर बल दिया जा रहा है। इस अभियान में पक्के मकान, जल शक्ति मंत्रालय की नल कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पात्र एसटी परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड, सड़क निर्माण, इंटरनेट, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल प्रशिक्षण, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, जनजाति होमस्टे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, EMR तथा MMR, टीकाकरण, वन अधिकार पट्टा धारकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तथा सिकल सेल एनीमिया रोग का निदान आदि कार्य करवाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इसमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़क शामिल है। प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिजों की खोज के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा। भीलवाड़ा भरतपुर का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। इसके लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMET द्वारा केंद्र सरकार एवं नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ कार्य शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उपलब्ध 82 प्रकार के खनिजों में से वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। AI अध्ययन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खनिज संभावित चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता से ड्रिलिंग करवाते हुए सैंपल्स का रासायनिक विश्लेषण करवाया जाएगा और उसके परिणामों के आधार पर ब्लॉक तैयार कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि बीकानेर का जोड़भीत गिद्ध संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। यहाँ 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च तक आते हैं। इसके मद्देनज़र यहाँ लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर संचालित है। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG स्टेशन की स्थापना नीमराना में की जाएगी। नीमराना परिसर में 56 किलोमीटर भंडारण क्षमता के 2 स्टोरेज टैंक के साथ ही LNG उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। इस पर राशि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष श्री मदन लाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तथा मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा तथा पवन मंडाविया को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया था। अभियान के तहत ग्राम स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और इनमें जल संचयन के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून 2025 की पहल की गई है।
राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाकर 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इस पखवाड़े के तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान और पंजाब राज्य की संयुक्त भागीदारी से फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना का क्रियान्वयन होगा। कुल परियोजना लागत 647.62 करोड़ रुपए है। इसमें पंजाब राज्य की हिस्सेदारी 389.12 करोड़ रुपए यानी 58.54% और राजस्थान की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ रुपए अर्थात 41.46% रखी गई है। पुनर्निर्माण से फिरोजपुर फीडर की वर्तमान क्षमता 11,192 क्यूसेक से बढ़कर 13,842 क्यूसेक हो जाएगी। मानसून में पाकिस्तान की तरफ जाने वाले आधिक्य जल को संरक्षित कर गंग नहर क्षेत्र में ही उपयोग में लिया जा सकेगा। साथ ही परियोजना से गंग नहर के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी। वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त जोधपुर में आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा खेती में AI को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य में 19वां सांख्यिकी दिवस की थीम नेशनल सैंपल सर्वे की 75 साल रखी गई। यह 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया।